टास्क टू डिफरेंट स्टूडेंट्स, दिस टास्क कैन बी जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। शिक्षक अलग अलग बच्चों को अलग अलग कार्य सौंपना चाहते हैं कि भाई तुम क्लास मॉनिटर बनोगे, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, तुमको सुनाना है, तुम्हें लिख के दिखाना है, अलग अलग टास्क दिए हैं टीचर ने बच्चों को। इतनी बात सही है। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स लाइक वैरायटी। इसका बेसिस क्यों है, क्यों कर रहे हैं टीचर ऐसे, कि छात्रों को विविधता पसंद है इसलिए। इट प्रिवेंट्स कॉपिंग असाइनमेंट्स, कॉपी करना बच जाएगा इससे, क्योंकि सबको अलग अलग काम दिया, ये मुद्दा नहीं होता कि कॉपी से बचाना है, बच्चे को सिखाने पे जोर देना है। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। एक बच्चा है जो लिख के बहुत अच्छा सीखेगा, दूसरा बच्चा ओरली सुनाने में बहुत अच्छा होगा, तीसरा बच्चा है कुछ उसको पेंट करके कुछ दिखाना होगा तो वो वहां बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग इंटरेस्ट हैं, उसके हिसाब से टीचर उनको टास्क देता है। ये ऑप्शन हमें ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। इट कांट बी जस्टिफाइड, क्यों भाई, जस्टिफाई तो कर सकते हैं हम कि ऐसा क्यों कर रहे हैं टीचर, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपका एक टॉपिक है 1 नंबर का, और कुछ दिन पहले हमने बैच में किया भी था करियर विल पर, कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं, सभी व्यक्ति सेम नहीं होते, नहीं तो रोबोट्स हो जाएंगे हम दिखने में, मतलब हम अपने इंटरेस्ट में, शेप में, साइज में, एप्टीट्यूड में, एटीट्यूड में, यानी हमारी क्षमताओं में, हमारे इंटेलिजेंस के लेवल में, हमारी रुचि किस चीज में, किसी को मैथ्स पसंद है, किसी को आपका साइंस पसंद होगा, किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होगा, तो हमें विभिन्नताएं होती हैं। तो आकलन के तरीके भी अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग काम हम अलग अलग बच्चों को असाइन करते हैं। जो म्यूजिक में अच्छा है उसको हम कहते हैं, अगर 15 अगस्त पे पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं तो जो म्यूजिक में बेटर है वो म्यूजिक में इन्वॉल्वमेंट करे, जो मैनेजमेंट में बेटर है वो मैनेजमेंट करे, जो बच्चा आपका चित्रकारी बेहतर कर सकता है तो उसको आप वो वाला काम देते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। अगर एक बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है स्पोर्ट्स में तो आप उसको जबरदस्ती डालेंगे तो वो अच्छा नहीं करेगा, और एक बच्चे का इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, उसको नहीं डालेंगे तो वो अच्छा नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं? तो बच्चे में यानी लोगों में इन जनरल विविधताएं हैं, हम रोबोट्स नहीं हैं। अगर विविधताएं नहीं होंगी तो हम बन जाएंगे रोबोट्स। चिट्टी याद कीजिए रोबोट मूवी का, ठीक है? इतनी बात सही है। चलो बहुत बढ़िया। वैरायटी बच्चों को पसंद है, इसका रीजन ये नहीं है पसंद होना ना होना, विविधता वो कहानी नहीं है, हम में विविधताएं हैं ही, पसंद की बात ही नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, इसलिए अलग अलग तरह के टास्क देने चाहिए। बच्चों को पसंद है नहीं पसंद है वो मैटर नहीं है यहाँ पे। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलना। अगेन लेंथी क्वेश्चन है, असर्शन और रीजनिंग का, आते भी हैं इस तरह के क्वेश्चन खूब। फटाफट से आप जवाब देंगे और मैं 2 बूंद जिंदगी की आई मीन पानी पीऊंगी। चलिए फटाफट से बताओ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, देख पा रहे हो कि नहीं? हाँ देख पा रहे हो विनोद? देखो असर्शन और रीजनिंग, जेंडर इक्विटी, बहुत ध्यान से जवाब देना इसका। जेंडर इक्विटी यानी लैंगिक समता, उल्टा लिख दिया हिंदी में, लैंगिक समानता इक्वालिटी, और लैंगिक समता यानी इक्विटी, ठीक है? इसको ध्यान से देख लेना। तो जेंडर इक्विटी के बारे में लिखा है, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्सन सेक्स इन अथॉरिटी, अपॉर्चुनिटीज, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और बेनिफिट्स एंड एक्सेस टू सर्विसेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोग आप लोग गलतियां करेंगे भर भर के, मुझे पूरा भरोसा है आप लोग पे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, है ना? तो अगर हम देखें जेंडर इक्विटी की बात हो रही है, यानी समता की बात हो रही है, लैंगिक, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्सन सेक्स इन अथॉरिटी अपॉर्चुनिटीज, यानी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं, भेदभाव नहीं कर रहे हैं व्यक्ति के सेक्स के बेसिस पे कि वो मेल है कि फीमेल है, और अथॉरिटी अपॉर्चुनिटीज में कोई अवसर देने में कि बच्चा चाहे वो कोई भी जेंडर से है, आप बराबर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, चाहे बेटा है या बेटी है, आप दोनों को सेम स्कूल में भेजते हैं, सेम तरह की अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। बात सही है। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और बेनिफिट्स, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो आप बराबर डिवाइड कर रहे हैं दोनों बच्चों में, जेंडर जो भी है, मतलब इस तरह की स्थिति है। इसको इक्वालिटी कहते हैं, इसको इक्विटी नहीं कहते हैं। तो ये हो गया गड़बड़, फॉल्स। ये ऐसा होना चाहिए, ये इक्वालिटी है कि बराबर बांट रहे हैं आप, दिस इज इक्वालिटी। इक्विटी की जब हम बात करते हैं तो वो कुछ और होता है, वो क्या होता है देखेंगे अभी। जेंडर इक्वालिटी क्या है? बीइंग फेयर टू वुमेन एंड मैन to redress historical disadvantages that have prevented men and women from having equal access to rights and privileges। मतलब लैंगिक समानता यानी इक्वालिटी की बात ये कहना चाह रहे हैं इनके हिसाब से कि ऐतिहासिक नुकसानों को दूर करने के लिए महिलाओं और पुरुषों, या फिर जो उनको हम कहेंगे डिसएडवांटेजेस कह लीजिए, या अलाभान्वित रहे, किसी भी रूप से वंचित रहे महिलाएं और पुरुष ऐतिहासिक रूप से, उसको दूर करने के लिए महिलाओं और पुरुषों के प्रति निष्पक्ष होना, जिसने पुरुषों और महिलाओं को अधिकारों और विशेषाधिकारों तक समान पहुंच से रोका जा सके। बेसिकली क्या कह रहे हैं, जिसकी वजह से रोका गया है, हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेशन गड़बड़ है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि आप महिलाओं और पुरुषों के प्रति क्या है, फेयर रहें, यानी जहां पे जैसी नीड है
अगर फीमेल्स को बहुत समय तक, बराबरी की बात तो तब करोगे ना जब बराबर जगह से शुरू कर रहे हो दो लोग। अगर एक वर्ग को, यानी अगर फीमेल्स को पहले से ही दबा करके रखा गया है, उनको मौका मिला ही नहीं उतना पढ़ने का, खाने से लेके स्कूल भेजने से लेके हर चीज में तो जो है अंतर है, समाज ने अगर दबा करके ही रखा है, या जो बराबर है ही नहीं, जिसको बराबर अपॉर्चुनिटीज मिली ही नहीं है, तो इक्वालिटी से पहले आपको इक्विटी का सोचना पड़ेगा। इक्विटी क्या है? समता। कि आप फिर वुमेन को रिजर्वेशन दे रहे हैं नीड के हिसाब से, बेसिकली रिजर्वेशन दे रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, आप रिजर्वेशन दे रहे हैं चाहे मेट्रो के डब्बे में, क्योंकि डिफरेंट रीजंस हैं, उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है, प्रेगनेंसी हो सकती है, छेड़छाड़ के मामले बहुत 70 चीजें हैं। तो वो इक्विटी है कि वुमेन के लिए आप सीट रिजर्व कर रहे हैं, या फिर आप मेट्रो का एक डब्बा रिजर्व कर दे रहे हैं मेट्रो में, है ना, या फिर आप कुछ जैसे कई सारे गवर्नमेंट के एग्जाम के फॉर्म्स हैं जो फ्री होते हैं फीमेल्स के लिए, क्योंकि उनको ऑलरेडी नहीं बढ़ावा मिल रहा। शादी कर दो, नौकरी लगे ना लगे चल जाएगा। सब जगह नहीं है, बट ये चीज बहुत हद तक है, अभी भी है काफी जगहों पे। तो ये क्या है, या बिहार में फीमेल्स को जो है नौकरी में रिलैक्सेशन है सरकारी नौकरी में, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बढ़ावा नहीं दे रहे हैं लोग, पढ़ा ही नहीं रहे हैं फीमेल्स के केस में। मेल्स के केस में कुछ और हो सकता है कि सोसाइटी ने उनको रोने का भी अधिकार ठीक से दिया नहीं हुआ, है ना। तो नीड के आधार पे फेयर होना, ये इक्विटी कहलाता है। नीड के आधार पे आप प्रेफरेंस या जो भी महत्व दे रहे हैं वो करना, ये इक्विटी कहलाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी लिख दिया। इक्वालिटी की डेफिनेशन ऊपर वाली थी कि आप बिना जेंडर को देखे, बिना भेदभाव किए बराबर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, चाहे लड़का है या लड़की है। लेकिन जब आप एक्स्ट्रा ध्यान दे रहे हैं किसी भी एक जेंडर पे, उसको बेहतर करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, क्योंकि किसी भी आधार में वो पीछे रहा है, तो वो इक्विटी है। इक्वालिटी तभी अचीव होगी जब हम इक्विटी रखेंगे। अगर हम इक्विटी नहीं रखेंगे तो इक्वालिटी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, ठीक। तो ये एक बात है। अब कैसे होगा वो? अब मान लीजिए बिहार में रिलैक्सेशन मिल रहा है फीमेल्स को जॉब में, अब वहां पे किसी एक फीमेल को उस चीज का फायदा मिलता है, या कई फीमेल्स को मिलता है, फिर अगली जनरेशन को ऑलरेडी वो अपॉर्चुनिटी का मौका मिल जाएगा, वो दोनों बच्चों को वो पढ़ाएंगे। तो वो इक्वालिटी कहीं ना कहीं तभी हम पहुंच पाएंगे जब हमें इक्विटी मिलेगी। तो इक्विटी है नीड के आधार पे, इक्वालिटी है जस्ट बराबरी, है ना। इक्वालिटी क्या है? अगर कोई व्यक्ति है जो चल नहीं पा रहा और एक व्यक्ति है जो दौड़ सकता है, दोनों को बराबर खड़ा कर दिया आपने, ये है इक्वालिटी। तो हमेशा तो इक्वालिटी काम नहीं आती। ये है इक्वालिटी, आपने इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे दी मेल और फीमेल्स को, जबकि हो सकता है कि एक वर्ग पहले से दबा हुआ हो, ठीक। तो अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, बहुत एग्जाम्पल हो चुके हैं, है ना, नहीं तो लंबी जाएगी बात। तो अगर हम देखें इक्वालिटी है, आपने इक्वल अपॉर्चुनिटीज, अवसर वगैरह आपने सब बराबर दे दिए। इक्विटी इज इक्वालिटी, इक्विटी इज नीड के बेस पे आप फेयर हैं। यदि फीमेल्स को ज्यादा एम्पावरमेंट की जरूरत है तो आप कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इक्विटी है, फेयरनेस है, बेसिकली एज पर द नीड फेयर हैं आप। कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए एक व्यक्ति है जो चल नहीं सकता, एग्जाम्पल पे आते हैं वापस से, और एक व्यक्ति है जो व्हील चेयर पे, दूसरा व्यक्ति है जो दौड़ सकता है, आप दोनों को बराबर खड़ा कर दिया कि दौड़ लगाओ, तो ऑफकोर्स जो व्हील चेयर पे वो दौड़ नहीं पाएगा, तो वहां आपको इक्विटी लानी पड़ेगी। इसलिए पैरा ओलंपिक्स डिफरेंटली हो रहे हैं, ठीक। तो इक्विटी नीड को भी समझना है। चलिए खैर, तो ये दोनों ऑपोजिट कर दिया इन्होंने डेफिनेशन में, कि इक्विटी की जगह इक्वालिटी लिख दी है डेफिनेशन में। और तो जेंडर इक्विटी, ये जेंडर इक्वालिटी की डेफिनेशन है जिसमें इक्विटी में डाल दिया है, और ये जेंडर इक्विटी की डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन अब आप ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ये दोनों ही गलत हो गए, इसलिए ए एन आर फॉल्स, क्योंकि ऑपोजिट कर दिया मामला, ठीक। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। होपफुली आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने को मिला होगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। आपके प्यारे प्याजे चचा का क्वेश्चन है, जवाब देंगे फटाफट से, जल्दी से बताइए। दोनों गलत है, हाँ, क्योंकि डेफिनेशन गलत दे दी ना, ऑपोजिट दे दी। जहां इक्विटी लिखना था वहां इक्विटी नहीं लिखा, इक्वालिटी लिख दे। वो आपकी समझ को चेक करने के लिए किया है ऐसा, है ना। और बताओ। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तरुण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, फटाफट से देखते हैं, टाइम क्या हुआ है, 10 बजने में 10 मिनट। देखिए, while writing an answer to a question about Jean Piaget's theory, a child writes adaptation involves two complementary activities, equilibration and organization. Is he correct? जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में एक प्रश्न का उत्तर लिखते समय बच्चे से पूछा गया कि अनुकूलन में दो प्रक्रियाएं, दो पूरक प्रक्रियाएं होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। अनुकूलन क्या है? अडेप्टेशन। अडेप्टेशन के अंदर क्या होता है, ये कह रहे हैं कि अडेप्टेशन के अंदर होता है एसिमिलेशन, यानी चीजों को आत्मसात करना, अपने दिमाग में ऐड करना, और एकोमोडेशन होता है जो एडजस्ट कर रहे हैं आप या मॉडिफाई कर रहे हैं जो दिमाग में आपके पहले से है, ठीक। इसमें इक्विलिब्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, तो ये तो गलत हो गया। तो हम कहेंगे कि हाँ ये बिल्कुल गलत है, और ओनली 2 चूज कर लेंगे, यानी सेकेंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 11। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए कवि क्या कहना चाहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है, अ मूवी शो केसेस अ चाइल्ड विद अ सर्टेन लर्निंग डिसेबिलिटी। एक मूवी में एक बच्चे को एक सर्टेन लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अक्षमता दर्शाई गई है बच्चे के अंदर। मान लीजिए तारे जमीन पर है और उसमें डिसलेक्सिया को दिखाया गया है, वो जो ईशान अवस्थी करके बच्चा है, ठीक। द चाइल्ड वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय सिम्टम्स ऑफ डेफिएंट reciprocal social communication and the presence of restricted, repetitive and inflexible patterns of behavior. The child is dash। मतलब क्या है भाई, कह रहे हैं कि मूवी में एक बच्चे को दिखाया गया जिसको अधिगम अक्षमता है, बच्चे में उपेक्षापूर्ण पारस्परिक सामाजिक संचार के लक्षण, यानी उसका बहुत ज्यादा इच्छा नहीं है